सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि आपने पता लग गया होगा कि सीबीएसई ने हमारा पाठ्यक्रम 30% कम कर दिया है। तो जो 30% कम किया गया है, जो हमारे पाठ्यक्रम में पाठ हटाए गए हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। जो कक्षा 9वीं विषय हिंदी कोरस ए यानी कि ये सत्र हमारा 2020 और 21 के लिए है। ये पाठ्यक्रम के निम्नलिखित पाठ हटा दिए गए हैं, उनके बारे में आपको मैं बताऊंगा। जो रेड पेन के साथ मैंने लिख रखे हैं और बाद में जो ब्लू पेन के साथ मैंने लिख रखे हैं और जो निर्धारित किए गए हैं, जो रखे गए हैं, उनके बारे में भी अवगत कराऊंगा। जैसे कि हमारी जो पहली पुस्तक क्षितिज काव्य खंड, जिसमें कविताएं हैं, जैसे कबीर द्वारा रचित साखियां व शबद, सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित ग्रामश्री, केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित चंद्रगहना से लौटती बेर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मैं गाए और चंद्रकांत देवताले द्वारा रचित यमराज की दिशा। ये जो हमारी कविताएं हैं 5, ये हमारे पाठ्यक्रम से हटा दी गई हैं। जो अगली हमारी क्षितिज का ही भाग है गद्य खंड, तो इसमें से देखते हैं कौन से हटाए गए हैं। श्यामा चरण दुबे द्वारा रचित जो उसकी रचना थी उपभोक्तावाद की संस्कृति, और अगली थी चपला देवी द्वारा रचित नाना साहब की पुत्री देवी मैनों को भस्म कर दिया गया। महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेरे बचपन के दिन, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक कुत्ता और एक मैना। ठीक है। और जो अगली हमारी पुस्तक है कृतिका भाग 1, तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित इस जल प्रलय में, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने पता लग गया होगा कि क्षितिज के जो हमारे 9 लेसन हैं और कृतिका के 2 यानी कि 11 लेसन हमारे पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। जो मैंने ये स्टार लगा रखे हैं, 2 यहाँ, 3, 4, 5, 6, ये हमारे सीबीएसई द्वारा पहले 2-3 साल पहले हटाए गए थे, लेकिन अब इनकी कुल संख्या 11 हो गई है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। जो हमारे सिलेबस में रह गए हैं, अब मैं उनके बारे में आपको अवगत करना चाहूँगा। जैसे कि जो हमारे सिलेबस में रखे गए हैं, कक्षा 9वीं विषय हिंदी कोरस ए यानी कि ये 2020-21 सत्र के लिए जो हमारे पेपर में पूछे जाएंगे, जो हमारे पाठ्यक्रम में रह गए हैं या निर्धारित किए गए हैं। जैसे कि क्षितिज काव्य खंड, लल्लद जो हमारी कवयित्री है, उसके वाक, उसकी रचना यानी कि उसकी कविता, रसखान जो हमारे कवि हैं, उसके सवैये, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित उसकी जो रचना है कैदी और कोकिला, राजेश जोशी द्वारा जो रचित उसकी कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये 4 पोइम हमारे क्षितिज काव्य खंड में रखी गई हैं। अगली है गद्य खंड यानी कि क्षितिज के गद्य खंड, जो हमारे सिलेबस में रखे गए हैं। प्रेमचंद द्वारा रचित 2 बैलों की कथा, और राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित लय हासा की ओर, जाबिर हुसैन द्वारा रचित सांवले सपनों की याद, हरिशंकर परसाई द्वारा रचित प्रेमचंद के फटे जूते। और अगली हमारी जो कृतिका पुस्तक है, उसमें 3 पाठ हैं जो रखे गए हैं। मृदुला गर्ग द्वारा रचित मेरे संग की औरतें, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित रीढ़ की हड्डी, विद्यासागर नोटियाल द्वारा रचित माटी वाली। यानी कि 3 कृतिका के और 8 हमारे क्षितिज के, यानी कि 11 लेसन हमारे पाठ्यक्रम में रह गए हैं, निर्धारित किए गए हैं, जो पेपरों में पूछे जाएंगे। अब करते हैं व्यावहारिक व्याकरण के बारे में। यानी कि इसमें से कोई हेर फेर नहीं किया गया है, कोई संशोधन नहीं किया है। उपसर्ग, प्रत्यय, समास, वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर, अलंकार, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश, ये हमारे सिलेबस में रहेंगे। तो जो मैंने व्यवहारिक व्याकरण डाल रखी है, जो मैंने बारीकी से यूट्यूब मेरा चैनल पर मैंने इसको अंकों सहित बता रखा, वहां पर आप अच्छी तरह से इसको व्यवहारिक व्याकरण को देख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पाठ्यक्रम से संबंधित समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी समझ में न आए तो
मुझे मैसेज के द्वारा, कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। तो मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।